दीदी। रूपल दीदी। It it is said, uh, practice makes a man perfect. ऐसा कहा जाता है, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। रूपल जी। It is said he is tied up. वह फंस गया है। नॉट वर्किंग इट रूपल इज जी। दीपिका जी। कम अगेन। रूपल दीदी। It is said it is said he is tied up. वह फंस गया है। सॉरी, मिसिंग द सेम थिंग, रूपल जी, मेन ऐसा थिंग। कहाँ कहा जाता है, बताइए। सर अनदर दूसरा इडियम बोलूं। It is said रूपल जी, क्या ये कोई मुहावरा है, वह फंस गया है? नहीं सर। It is said do or die. करो या मरो, ऐसा कहा जाता है। करो या मरो। Sorry, Rupal ji, please come again. It is said do or die. करो या मरो। Something is missing. शिवांग, मेक वन मोर सेंटेंस प्लीज। विथ इंटरेक्टिव। विथ इंटरेक्टिव नहीं, विथ इडियम। ओके, विथ ईडियम, सॉरी। इट इज सेड दैट अ 9 days वंडर। ऐसा कहा जाता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दीपिका दीदी, आर यू रेडी? Yes, I'm ready. Uh, it is said that to err is human, forgive divine. ऐसा कहा जाता है। कम कम अगेन दीदी। It is said that to err is human, forgive divine. ऐसा कहा जाता है कि गलती करना इंसान की काम है, माफ करना भगवान का। Who is ready? आई एम रेडी। इट इज सेड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। ऐसा कहा जाता है, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। रूपल जी। It is said goodness and ask. ऐसा कहा जाता है, नेकी और पूछ पूछ। शिवांग, लेट्स स्टार्ट सम क्रिएटिव योर ओन सेंटेंस, जो आपके अपने दिमाग से निकले, आपके जहन में बने, परिकल्पना के आधार पे या वास्तविकता के आधार पे। इट इज सेड दैट ऑक्सफोर्ड इज अ गुड यूनिवर्सिटी। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। वेरी नेहा नाइस। नेहा दीदी। Um, it is said that freedom comes with responsibility. ऐसा कहा जाता है, स्वतंत्रता हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आती है। सॉरी दीपिका, इट इज अपसाइड डाउन। Okay, sir. I'll try. हाँ, नो Again. नो, यू सॉरी, आई एम सॉरी, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, आई एम सॉरी। Freedom प्लीज comes रिपीट। with responsibility. करेक्ट। Okay. Who is ready? दिस इज वेरी आई एम नाइस रेडी। सेंटेंस, वेरी नाइस सेंटेंस।
I एक्चुअली heard this kind of sentence, Deepika, in Spider-Man movie, first part. नहीं सर, अपनी क्लास में रेणुका जी आती थी, उन्होंने एक बार किसी सीनियर से इन कन्वर्स कर रही थी, वो कन्वर्सेशन के दौरान ये बोला था, तो मुझे ध्यान था। हाँ, वो जो महिला थी वो नागपुर की थी जी। और वो साउथ इंडियन थी शायद, या क्रिश्चियन। Who is ready? I'm ready. It is said Katangi Rasgullas are famous. ऐसा कहा जाता है कटंगी के रसगुल्ला फेमस फेमस है। रूपल जी। दीदी कहा नहीं जाता, वो तो पहले से है। ओके रूपल जी। Shivang is absolutely right. I agree with Shivang. It is said Bengal sweets are famous in all over India. ऐसा कहा जाता है कि बंगाल की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश में। Can I make one more sentence? Can I make another sentence? Please, you can make one more and another sentence. Both are correct. It is said that Boroplus is good for our skin. ऐसा कहा जाता है कि बोरोप्लस अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। Very nice. Who is ready? I'm ready. It is said that we have nothing to lose and everything to gain. ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता और सब कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए होता है। Beautiful sentence. Very inspiring sentence. Nice. One toffee is due. Note सर it ये down. भी आपके थ्रू ही मिला है सर। Oh. वो आपको भी नहीं पता होगा, आपने एक जो स्टॉक भेजा था, जिंदगी विथ लाइफ भेजा था, उन्हीं का कोई दूसरा उनका खुद का इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने ऐसा बोला था। Okay, thank you. Generally, these things are sent by madam, but it is very nice. You watch all the. ये बहुत अच्छी बात है कि मैडम जो भी भेजती हैं तुम देखती हो ध्यान से, और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं तुम्हारे सेंटेंस में। वेरी नाइस, वेल डन। हालांकि तुमने बाद में ज्वाइन किया था। थैंक यू, नाइस। नेक्स्ट, हु इज रेडी? Sir, can I make one more sentence and simple sentence? Yes, of course, why not? It is said that creativity is good thing. ऐसा कहा जाता है कि क्रिएटिविटी एक अच्छी चीज है। Very nice, very simple, nice sentence. Ask May who I? is ready. Who is ready? Yes. May I? It is said that said exercise is good for health. ऐसा कहा जाता है कि Come एक्सरसाइज। again, दीदी। It is said exercise is good for health. ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज शरीर के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। Very good. One sentence is coming to me. It is said, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ऐसा कहा जाता है, जल्दी उठना, जल्दी सोना, इससे व्यक्ति
संपन्न, बुद्धिमान और स्वस्थ होता है। जल्दी उठने और जल्दी सोने से व्यक्ति बुद्धिमान, धनवान और स्वस्थ होता है। थैंक यू। हु इज रेडी? I'm ready. It is said that um, a little progress every day adds up to a big result. ऐसा कहा जाता है हर दिन की थोड़ी थोड़ी क्या सर इसका हिंदी में भूल गई। This sentence is yours. ये कितनी अच्छी बात है। देखो शिवांग, दीपिका दीदी अपनी प्रोसेस में आती जा रही हैं। शिवांग, तुमने तो काफी दिन तक फिजिकल क्लास अटेंड की है, वो पोस्टर जो लगा है ना, तुम्हें तो याद होगा। लेकिन दीपिका दीदी एक ही दिन के लिए, और वो भी कुछ मिनटों के लिए आई थी। कहीं बीच में हमने दिखाया था क्या वो पोस्टर सबको? हाँ, यस सर, दिखाया था। हिंदी जरूरी नहीं है दीपिका, मेन चीज है तुमने इंग्लिश जहन में रखा और बोल दिया। हम हिंदी बोल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन की गई थोड़ी थोड़ी प्रगति बड़े परिणाम प्रदान करती है, या ये अपने एक हिंदी मुहावरे से मिलता जुलता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नेक्स्ट, हु इज रेडी? I am ready. It is said wines are harmful. Am I wrong sentence? Wines is harmful. Wine is harmful. फर्स्टली क्लियर दिस, वाइन्स या वाइन? Wine is harmful. ऐसा कहा जाता है वाइन नुकसानदायक होती है। पर दुनिया में एक बोतल बस थोड़ी ना है। Okay, wines are harmful. नेहा, तुम सही थी पहले। और बच्चों ध्यान से सुनिए, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा अजीब तो लगेगा। आपने हमेशा सुना है कि कॉन्फिडेंस सकारात्मक होता है, लेकिन आप नकारात्मक कॉन्फिडेंस का स्वरूप भी देखिए। किसी ने सॉरी नहीं बोला तो नेहा को विश्वास नहीं हुआ कि उसका सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि हर बार सॉरी होता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि कोई ना कोई तो सॉरी बोलेगा ही। और किसी ने नहीं सॉरी बोला, सही बन गया था, बिल्कुल सही था, लेकिन वो वेट कर रही थी और पूछ रही थी सही है कि नहीं है। ये भी कॉन्फिडेंस है दोस्तों। आप विचार करके देखिएगा हमारी बात पे। नेहा को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास भर गया है कि उसका सेंटेंस एक बार में सही हो ही नहीं सकता। ये नकारात्मक कार्य कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस। her confidence is working in negative direction. Anyways, come to the point. Who is ready? Can I make? Yes, you can make. It is practice makes a man perfect. ऐसा कहा जाता है अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। Sorry, come again please. It is practice makes a man perfect. ऐसा कहा जाता है अभ्यास ही व्यक्ति को Something is missing ना? Main thing is missing, beta. Complete interactive sentence is missing. Actually, she was absent yesterday, so she doesn't know what is the interactive sentence. Deepika Didi was also absent yesterday, लेकिन उन्होंने आते साथ पूरा खोल खलीसा कर लिया। सबसे पहले रूपल जी आई थी, तो दीपिका ने पूरी कोशिश की कि रूपल जी से पता क्या क्या मिला था, लेकिन रूपल जी असमर्थ थी बताने में। तो फिर जैसे ही तुम आए
तो दीपिका दीदी ने सब कंफर्म कर लिया कि भैया काका मिलो है, बता तो दो। Can I make another sentence, sir? Yes, you can make another sentence. Okay. It is said that action speaks louder than words. ऐसा कहा जाता है आपके हाव भाव आपके शब्दों से ज्यादा कहते हैं। ये टीवी है सर, टीवी। थैंक्स टू यू अगेन। ओके। बाकी लोग भी इससे प्रेरित होंगे ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है कि रूपल जी भी ये सुनकर इस ओर अपना ध्यान बढ़ाएंगी, नेहा जी भी इस बात को सुनकर अपना ध्यान इस ओर ले जाएंगी, निशा जी भी ले जाएंगी। थैंक यू। नेक्स्ट हु इज रेडी? Sir, can I make one more sentence? Yes, you can make another sentence. It is said that all the covers of anything protect anything. No, all the covers of any mobile protect that mobile. ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कवर उस मोबाइल को बचा सकता है। So it is practical. बेटा, भले ही तुम्हारा सेंटेंस प्रैक्टिकल ना बना हो, लेकिन पूरी घटना में ध्यान से देखना, तुम्हारे मुंह से इतने सारे अंग्रेजी के शब्द तो निकले ना, तो ये चीज भी महत्वपूर्ण है, मायने रखती है। मैं इसको भी सम्मान देता हूँ कि तुमने कोशिश की है। और हमारे समाज में हमेशा सही की जय जयकार की जाती है और गलत को बहुत कोसा जाता है। लेकिन इस क्लास में तुम चीजें देखो, इतनी सारी तुमने इंग्लिश बोली बेटा, वो महत्वपूर्ण है। सेंटेंस नॉन प्रैक्टिकल है, दूसरा बना लो, लेकिन इंग्लिश तो निकली इतनी सारी मुंह से। I'm ready. It is said एक्चुअली हम that इसलिए, दीपिका एक सेकेंड, वैसे तो हमें म्यूट करने से पहले पूछना चाहिए था ना कि हु इज रेडी, लेकिन तुमने ध्यान दिया, इस बार मैंने नहीं पूछा। क्यों मालूम? इस बार मैं चाह रहा हूँ कि जो सेंटेंस बार बार शिवांग हमसे पूछ के एक सेंटेंस बोल रहे हैं ना, और तुम भी पूछ लेते हो बीच में, शिवांग सबसे ज्यादा पूछ रहा है वो, तो जानबूझ के हम चुप हो गए थे कि जिसको बनाना है हमसे पहले वो वाला सेंटेंस पूछे। can I make another sentence, sir? अब देखो, तुमने पहली बार कोशिश की तो थोड़ी दिक्कत हुई ना, दो चार बार बोल दोगी तो एकदम झर्र से गिरेगा कैप्टन कोक नमक की तरह, जैसे शिवांग के मुंह से झर्र से गिरता है। यस दीपिका, यू कैन मेक वन मोर सेंटेंस प्लीज। It is said that death has no age. ऐसा कहा जाता है मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती। Just given by ma'am. अच्छा, ओके ओके ओके। अरे इट रिमाइंड्स मी वन सेंटेंस, इसी बात पे मुझे एक सेंटेंस याद आया। इट इज सेड दैट डेथ एंड कस्टमर्स कैन कम एनी टाइम। ये बिजनेसमैन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि कस्टमर और मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते। और मजेदार बात है, ये कैन में बन गया, डेथ एंड कस्टमर कैन कम एनी टाइम। नेक्स्ट। So can I make? It is said the sunlight. I could not hear you. Please come again. Can I make another sentence? हाँ, जो ही तो सुनबो चाह रहे थे हम। Yes. So there you are. Yes, you can make
Another sentence. It is said sunlight sunlight is सकारात्मक and नकारात्मक. Give her. नेहा, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की बेटा। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बोला था उसका असर देखने मिला। अब तुम्हारा पूरा सेंटेंस भले ही गलत हो जाए, ओके लेकिन सर. तुम्हारे मुंह से इतने सारे अंग्रेजी के शब्द तो निकले। और ये जो जिसको अपन हेजिटेशन का नाम देते हैं या कुछ भी नाम दे दे, नर्वसनेस का, ये हमारी अपनी होती है दोस्तों, दूसरे की नहीं होती है। और इस पे विजय भी हमें खुद को ही प्राप्त करना पड़ेगी। वेरी गुड नेहा, तुमने जैसा भी बनाया अच्छा बनाया तो थैंक यू। Sir, can I make one more sentence, please? Yes, indeed. It is said that listening good songs give relief. ऐसा कहा जाता है कि अच्छे गाने सुनना रिलीफ देता है। वेरी नाइस। सॉन्ग की जगह म्यूजिक शब्द रख दो तो वो ज्यादा विस्तृत हो जाता है बात, ना? गुड म्यूजिक। It is said, I am repeating my sentence with music. It is said that listening good music can give good relief. ऐसा कहा जाता है कि अच्छे गाने सुनना रिलीफ दे सकता है, अच्छा रिलीफ दे सकता है। शिवांग, तुमने सबसे पहले V1 रखा, वर्ब का पहला रूप लिसन। लिसनिंग ing। यस, नाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम जैसे एक क्रिया में ing लगाओगे तो वो क्या बन जाएगी? कोई भी बोल दे। नाउन। एब्सोल्युटली राइट। और अपन जब भी कोई वाक्य शुरू करते हैं हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं? कोई भी बता दे। दीपिका बेटा, यू आर म्यूट। Yes, sir, I am mute. तो हम वाक्य हमेशा अपने क्लास में हमने कैसे सिखाया है, हमेशा कहाँ से वाक्य में पहली चीज क्या? सब्जेक्ट। गुड। तो अपन जैसे ही वर्ब में ing लगाएंगे तो वो नाउन बन जाएगी, और नाउन इज ए सब्जेक्ट, है ना? तो ये भी एक तरीका है, इसको जिरंड कहते हैं। आई विल टेल यू लेटर, इट इज कॉल्ड जिरंड। यस सर, जब नाउन में आईएनजी लगता है उसको जीरन बोलते हैं, और वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो उसको भी कुछ बोलते हैं ना सर? आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके ओके। Sir, can I make another sentence? Wow, put your hands together for Rupal ji. It is Yes, said. Rupal ji. It You is can said. make another sentence. Sorry It to is, disturb. no, it is said that no age is studies. ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसमें कुछ खामियां हैं। दीपिका, कैन यू रेक्टिफाई? शिवांग, आई विल कॉल यू लेटर। नो एज फॉर इस इस की जगह फॉर आएगा आई थिंक सर। देयर इज नो एज फॉर इट। अब हम जरा शिवांग से एक बार मदद ले लेते हैं। शिवांग, हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? तुम कैसे बनाओगे ये बात? So it is said that no age for study. चलो There अब is हमारे साथ, हाँ, एक बार हम बोलते हैं फिर एक एक करके सब बोल देना। आई विल स्टॉप फॉर 5 सेकेंड्स ताकि स्क्रीन पे जितना लिखा है वो मिट जाए। There is no age for studies.
दीपिका? There is no age for studies. रूपल जी। There is no age studies. नेहा। दीपिका, यहाँ तुम्हें थोड़ा सा और जगाना चाहेंगे। तुमने अनायास गलत सीक्वेंस पकड़ लिया। तुम्हें शिवांग का नाम पुकारना चाहिए। एकदम से रूपल जी का नाम पुकारोगी, नेहा का, निशा का, तो राउंड बिलुर जाएगा। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ जबलपुरिया। बिलुर जाएगा। There is no age for studies. शिवांग। There is no age for studies. नेहा दीदी। There is no age for studies. रूपल जी। There is no age for studies. निशा। There is no age for study. Sorry, बच्चों, come अब again हमें please. नहीं बेटा, 1 मिनट रुको। अब पूरा ही का कम अगेन करवा रहे हैं ना। हमने हिंदी जानबूझ के नहीं बोला था। आपको तो हिंदी बोलना चाहिए। दीपिका, फिर से खेलो इस राउंड को। There is no age for studies. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शिवांग। There is no age for studies. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नेहा दीदी। There is no age for studies. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रूपल जी। There is no age for studies. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। निशा। There is no age for study. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, एक गलती मुझसे हो गई, लेकिन जैसे मैंने दीपिका का हिंदी सुना तो वो सुधर गई। अब पूरा सेंटेंस का राउंड हम फिर से खेलेंगे। बच्चों, स्टडी बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल चीज को स्टडी कहते हैं, तो हम इसको सुधार दे रहे हैं। देयर इज नो एज फॉर लर्निंग। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दीपिका। There is no age for learning. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शिवांग। There is no age for learning. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नेहा दीदी। There is no age for learning. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रूपल जी। There is no age for learning. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। निशा। There no age for learning. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। Please come again, Nisha. There no age, sorry, there is no age for learning. There is no for there is no age for learning. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। Are you written this sentence anywhere? Because when you speak this sentence, you are seeing in your copy maybe. Okay. There is no age for learning. सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, 2 चीजों पर चर्चा करते हैं। पहले तो ये, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि लता मंगेशकर जी अभी इस एज में ऑर्नामेंट डिजाइनिंग सीख रही हैं। तो में से किसी ने सुनी ये बात? नो सर। न्यूज में ये बात आई थी कि वो, अब
उनके पास पैसे वैसे की कमी नहीं है, काफी गीत गा चुकी हैं वो। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति जब खाली बैठा रहता है, पैसे तो उनका ऑटोमेटिक आ रहा है। तुम लोग को पता होगा, जो गाने कोई सिंगर गा देता है तो उसको रॉयल्टी मिलती रहती है जीवन भर, पता है ना? तो म्यूजिक कंपनियां उनको पैसे देती रहती, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन बैठे बैठे व्यक्ति क्या करे? तो उन्होंने कहीं कोई ऐड वगैरह देखा होगा, तो वो उनको ना बेचना है ना उससे कुछ करना है, लेकिन कुछ सीखने से हमेशा खुशी मिलती है। ये साइंस है, बल्कि ये केमिस्ट्री है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे द्रव होते हैं जिनका स्त्राव होता है कुछ भी सीखने से, और वो खुशी प्रदान करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितनी माताएं हैं वो अपने बच्चों को ये चीज़ बताइएगा कि जब भी पढ़ाई करने बैठें तो कोशिश ये हो कि लाइट बाएं हाथ की तरफ से आना चाहिए। मतलब टेबल इस तरह से रखें कि आपका जो ट्यूबलाइट लगा है या जो बल्ब लगा है वो बाएं हाथ की तरफ लगा हो। ये उनके लिए है जो राइट हैंडर होते हैं। आपका बेटा या बेटी अगर लेफ्ट हैंडर है तो दाएं तरफ से रोशनी आना चाहिए, क्योंकि उसका ये वाला हाथ चलेगा। तो आपको पता है, बच्चों को चश्मा लगने का कारण केवल उनकी अपनी गलती नहीं होती है। हमने देखा है कुछ पेरेंट्स अपने घर में वो 10 वाट का बल्ब जीवन भर वही जलाते रहते हैं। अब उससे बच्चों की आंखों पे बहुत असर पड़ता है। आप यहाँ देख रहे हो 3-4 ट्यूबलाइट एक साथ जल रहे हैं। रूपल जी जो बैठी हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं बैठी है, उनकी लाइट भी कहीं और से आ रही है। निशा की बैक लाइट देखो, हम एक बार बोल चुके हैं दूसरे शब्दों में, आज दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं। उसकी लाइट, बैक लाइट बहुत तेज चमक रही है। और आज के जो ये युवा हैं जैसे नेहा, ये लोग सेल्फी लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो इनको देखना चाहिए कि लाइट किस दिशा से उनके चेहरे पे पड़ रही है। तो आपको सेटिंग इस तरह से रखना चाहिए कि लाइट से आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपकी आंखों पे जोर ना पड़े। एनीवेज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इज एनीबडी रेडी, या हम इडियम देते हैं? I'm ready. Go ahead. It is said that everyone should forgive. We should forgive everyone as we deserve peace. ऐसा कहा जाता है कि हमें सभी को माफ कर देना चाहिए क्योंकि हम शांति डिजर्व करते हैं। बहुत ही आध्यात्मिक वाक्य है ये, बहुत बढ़िया है। Sir, can I make sentence? Can I make Another sentence? Yes, you can make another sentence, please. It is said that Aishwarya Roy is beautiful for India. ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या रॉय इंडिया की सबसे खूबसूरत लेडी हैं। सॉरी रूपल जी। बच्चों, तुम किसी को पता है सबसे खूबसूरत के लिए हम कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का सर। और वो कौन सी है, बता दो रूपल जी को। मोस्ट ब्यूटीफुल। It is said that Aishwarya Roy is most beautiful lady in India. दोस्तों, कल इस विषय पर हल्की सी चर्चा हुई थी
और मैंने बोला था आप लोग रखिए, नहीं तो आखिरी में मैं बताऊंगा। मैं हल्की सी हिंट देता हूँ, ये जनरल नॉलेज की बात है। मिस्र की एक महिला थी जो सबसे खूबसूरत मानी जाती थी। किसी को नाम श्री पता देवी। है? श्री देवी। ओके, सी द सी। It is said Cleopatra was the most beautiful lady of the world. Cleopatra. Google is taking the correct spelling. Cleopatra. सर Cleopatra. मेरी बेटी ये सब बताती रहती है मेरे को। You are lucky. Now I am giving you yesterday's idiom, which I could not give you yesterday. Today I am giving. शिवांग, इसको पूरा करो बेटा, याद है तो। A rotten apple may injure all companion. काफी याद है, गुड। Can anybody guess the Hindi meaning? Easy. सर ये लगभग वैसा है, एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है उसमें। अब एक सवाल मैं सभी ब्यूटीफुल लेडीज जो मौजूद हैं उनसे पूछना चाहूंगा। रूपल जी, आपके जहन में ये मुहावरा नहीं आ पाया अचानक? जी। निशा जी, नेहा जी, सर आया था। फिर दीपिका जी बोल रही थी तो मैं फिर नहीं बोली। अच्छा, ठीक। दोस्तों, हमारे यहाँ के हिंदी मुहावरे में मछली शब्द का उल्लेख है और अंग्रेजों के मुहावरे में एप्पल का उल्लेख है, और मैं इसका अच्छा से अनुवाद भी करके आपको बताता हूँ। रोटन एप्पल अर्थात एक सड़ा हुआ सेब में इंजर खराब कर सकता है, सड़ा सकता है। इट्स कंपेनियन, अपने साथ में रखे अन्य फलों को। एक सड़ा हुआ सेब अपने साथ में रखे हुए एक अन्य फलों को, उसके साथ जितने फल रखे हैं उनको भी सड़ा सकता है। ये अक्षर से अनुवाद है। इसको बुलवाने से पहले मुझे एक दो शब्द लिखना पड़ेंगे जो कि कठिन शब्द है, तो मैं लिख देता हूँ। लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। Who will ask?
Deepika Didi, what is rotten? uh, rotten. It it's work, sir. अब तुम ये सवाल आगे बढ़ा दो, कहीं ना कहीं सही उत्तर आएगा। Neha, what is rotten? Rotten is a noun. Rupal ji, what is rotten? Open is noun. Nisha, what is rotten? Rotten is Shivang. What is rotten? Rotten is an adjective. Deepika Didi, what is companion? No meaning. Sorry. What is the Hindi meaning of rotten? The Hindi meaning of rotten is सड़ा हुआ. Neha, what is companion? The companion is adjective. Noun. Okay. Rupal ji, what is companion? The companion is noun. Shiva, what is companion? Companion is noun. Adverbs. Adjective. Deepika Didi, what is the Hindi meaning of companion? The Hindi meaning of companion should be साथी. Okay, Neha, what should be the Hindi meaning of companion as noun? नहीं, अब पूछो what is another companion? Neha, what is another companion? The another companion is noun. लिखो तो। अच्छा, ये तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करते रहती हो क्या मोबाइल को नेहा? तिरछी तिरछी दिख रही लेटी हुई। नो सर, एक्चुअली मेरा मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है सर। तो दूसरा ले लो। स्क्रीन कभी कभी छोटी हो जाती है। वो डिस्टरबेंस नहीं है, ये एक दिन हमने और सुना था। उसको आप टच करो, बीच में ऐसा एक निशान बताता, उसको टच करो, वो फिर बड़ी हो जाएगी। वो तो टेक्निकल प्रोसेस है भाई, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे जो 3 हमारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना हमारे मोबाइल के, हम उसमें उंगली रखेंगे तो ये पूरा छोटा हो जाएगा, हमें पूरा अपना मोबाइल दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बीच में 2 बार टच करो, एक बार हल्के से टच करो तो वो निशान दिखाई देता है, उसको बीच में टच कर दो फिर बड़ा हो जाएगा। ये सब तो टेक्निकल चीजें हैं। और अभी वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, इट इज नॉट कमिंग ऑन द स्क्रीन, इट इज कमिंग अंडर द स्क्रीन। हम 2 बार टच करते हैं तो उससे क्या होता है, जो शब्द हैं वो हमारे नीचे आते हैं। अभी आप लोगों के चेहरे पे आ रहे हो, हमारे चेहरे पे नहीं आते हैं। हम एक बार और टच कर लेते हैं अपने चेहरे को यहाँ पे, तो वो नीचे चले जाते हैं। अभी हमें यहाँ 4 लोग दिख रहे हैं, एक्चुअली 3 लोग दिख रहे हैं। राइट में पहले नंबर पे निशा लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि वो अपनी खिड़की बंद कर लेती है। उसके बाजू में दीपिका दिख रही थी, अभी अभी उसने अपनी खिड़की बंद की। यहाँ नीचे हमें रूपल जी दिख रही हैं, उसके बाजू में शिवांग दिख रहा है,
अब यहाँ एक जो पिन बनी हुई है ब्लू कलर की मेरे खिड़की के ऊपर, मैं उसको यहाँ टच कर रहा हूँ। अब मुझे पूरे 6 के 6 लोग दिख रहे हैं। एक मैं हूँ और 5 लोग और हैं, जिसमें एक कल्पना मैडम रिकॉर्डिंग के कारण वो उनका नाम दिख रहा है KALPA, यहाँ तक दिखाता है। दीपिका का पूरा नाम दिख रहा है, निशा का पूरा, रूपल का, शिवांग का शिवा बस दिखता है यहाँ मुझे, और जहाँ मेरा चेहरा है वहाँ यू लिखा हुआ दिख रहा है। अभी नेहा प्रकट हुई, शी वॉज डिस्कनेक्टेड, नाउ शी इज कनेक्टेड अगेन। तो ये सारी चीजें हमें सीखने की हैं, सीखोगे नहीं तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले तो इसको बुलवा देते हैं, फिर समय रहेगा तो प्रयोग कर लेंगे। A rotten apple. अपना एक जरूरी चीज लेते हैं। पूछो दीपिका दीदी, what should be the verb for घायल करना? The verb for घायल करना should be injure. Wow, Deepika, your pronunciation was absolutely good. जनरली बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। भैया सब हिंदी देख लियो और चाहो तो स्क्रीन को जूम कर लियो, ऐसे बड़ी हो जाएगी ना। दीपिका has second question. What should be the Neha? What should be the second form of injure? The second form of injure should be injured. Rupal ji, what should be the third form of injure? The third form should be injure. शिवांग स्टार्ट। A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। दीपिका दीदी। A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को Okay. A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेहा। A rotten apple may injure its companion. Sorry didi, come again. A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। रूपल जी। A rotten apple may injure its companion. एक Come again, please. A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। निशा। आपसे निवेदन ये है कि जब आपके उसमें सॉरी होता है या मैं ऐसा हाथ दिखाता हूँ तो आपके पेशानी पर बल पड़ जाती है। दोस्तों, पेशानी उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता माथा, और बल पड़ना यानी ये इसको कहते हैं। तो कोई भी चीज सीखने की प्रक्रिया में इंसान से गलती होती है, इसलिए वो मुहावरा मैं पहले दे चुका हूँ। कौन सा है? To err is human, forgive divine. तो गलती करना तो इंसान का काम है। रूपल जी, एक्चुअली आपके परिणाम अच्छे नहीं है, उसकी जिम्मेदार आप स्वयं है, ये आप अच्छे से जानती हैं। आप कारण कितने भी दे दें,
आप नेहा को भी शुरू से देख रहे हैं, दीपिका का लेट एडमिशन है, लेकिन दीपिका ने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया बिकॉज शी इज डैम रेगुलर। वो बहुत ही कम एब्सेंट होती है, शी रिमेन्स एब्सेंट वेरी लेस। शिवांग इज डैम रेगुलर, DAM and damn regular. Okay, next. A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। Cow is rest. ओके, इसका प्रयोग करते हैं अपन। शिवांग, व्हाट इज रोटन? Sir, an apple is rotten. नहीं बेटा, चेंज समथिंग। व्हाट इज रॉटन? अरे यार, Sir, रॉटन this इज द roti. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। लास्ट टाइम आई सेड रोटन, तो गूगल हैज टेकन ROTON। राइट नाउ आई सेड रॉटन, नाउ गूगल इज टेकिंग ROTON। So, what is rotten in this basket? Sir, there is nothing rotten in that basket. Deepika, what is rotten in this basket? Potato is rotten in this basket. इस टोकरी में कौन सी चीज सड़ी हुई है? सर, इस टोकरी में आलू सड़ी हुई है। सड़ा हुआ है, पुल्लिंग सड़ा है। हुआ है, सॉरी, आलू सड़ा हुआ है। नेहा, what is rotten in this plate? The onion is rotten in this plate. इस प्लेट में नेहा, इस प्लेट में क्या सड़ा हुआ है? इस प्लेट में ऑनियन सड़ी हुई है। निशा दी, रूपल जी, what is rotten in this bucket? The tomato is rotten in this basket. रूपल जी, इस बास्केट में क्या सड़ा हुआ है? टमाटर इस बास्केट में सड़ा हुआ है। शिवांग, what is rotten in this bucket? दीदी, आलू प्याज भटा टमाटर are rotten in this bucket. शिवांग, इस बास्केट में क्या सड़ा हुआ है? दीदी, आलू प्याज भटे टमाटर इस बास्केट में सड़े हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें फेंकने जा रहा हूँ। दीदी, what is rotten in this थाली? Rice is rotten in this thali. इस थाली में क्या सड़ा हुआ है? चावल इस थाली में सड़े हुए हैं। Didi, who is your no Deepika Didi, who is your companion? My
My best friend Deepti is my companion. Listen my question again. Sorry, I was mute. Deepika, who is your companion in this field? Sir, please come again. In this field, okay. Um, okay. Mr. Shukla is my companion in this field. इस क्षेत्र में आपका साथी कौन है? Mr. Shukla इस क्षेत्र में मेरे साथी हैं. Shivang, who is your companion in this field? Didi, Rohan is companion in this field. Rohan is my companion in this field. शिवांग, इस क्षेत्र में आपके साथी कौन है? आपके साथी? दीदी, इस क्षेत्र में रोहन मेरा साथी है. नेहा दीदी, who is your companion in this field? मुझे अच्छा नहीं लगता. My auntie is my companion. दीपिका दीदी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. दीपिका, म्यूट करके बात करो बच्चों से. My auntie is my companion in this field. दीदी, आपके साथ इस फील्ड में आपके साथी कौन है? इस फील्ड में मेरे साथी मेरी आंटी हैं. निशा दी, who is companion in this field? दीदी, किसका? दीदी, किसका साथी? Who is companion? Who is your companion in this field? My mother companion in this field. Sorry. Nisha. My mother in companion. Sorry. My mother companion in this field. रूपल जी, आप आंसर दे दीजिए. पूनम इज कंपेनियन. पूनम इज कंपेनियन किसकी? फील्ड. दीदी, किसकी साथी है? हाथी की. हाथी मेरे साथी. पूनम इज माय कंपेनियन इन दिस फील्ड. नेहा दीदी, प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस. उपल जी, इस क्षेत्र में आपका साथी कौन है? पूनम इस क्षेत्र में मेरी साथी हैं. निशा, who is companion in this field? इसका दीदी. Nisha, who is companion in this field? किसका? दोस्तों, आप जारी रखिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस यू. सी यू टुमारो. सी यू ऑन मंडे. सॉरी. Thank you, sir. Thank you so much.